आपको पता है, अपने देश में चल रही इस हिंदू मुस्लिम की अग्नि में सबसे ज्यादा घी डालने का काम कौन कर रहा है? भारत के कुछ न्यूज चैनल्स। दोस्तों, जब देश को आजादी मिली तो अंग्रेजों की बंदूकों की गोली ने यह नहीं सोचा था कि ये गोली हिंदू को लगेगी या मुसलमान को लगेगी। यहां तक कि क्रांतिकारियों ने यह भी नहीं सोचा था कि ये आजादी हिंदुओं की है या मुसलमानों की है, सिखों की है या ईसाइयों की है। बस यही कारण है कि अपना देश आजाद भी हो पाया। आज अपने देश में धर्म की ज्वाला धधक रही है। मैं किसी बाबा, संत या किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सिर्फ आपसे है। ये जो हिंदू मुसलमान का माहौल देश में है, इसके पीछे सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? मैं बताऊंगा। एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठ के अपनी फेसबुक पर हिंदू विरोधी पोस्ट डालेगा और हिंदू भाई कमेंट में जम के अपना गुस्सा निकालेगा। वहीं एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठ के अपनी फेसबुक पर मुस्लिम विरोधी पोस्ट डालता है, जिससे मुसलमान भाई बहन कमेंट में अपना गुस्सा निकालेंगे। अब जरा सोचो, इसमें फायदा किसका हुआ? फेसबुक पर पोस्ट डालने वाले व्यक्ति को, क्योंकि उसकी पोस्ट पे अच्छे लाइक्स आ गए, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ गए, बहुत ज्यादा उसकी पोस्ट पर शेयर आ गए और फेसबुक की तरफ से उसको अच्छे पैसे भी मिल गए। लेकिन इससे हिंदू भाई की नजर में मुसलमान बुरा हो गया और मुसलमान भाइयों की नजर में हिंदू भाई बुरे हो गए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पे जब भी आपको ऐसी कोई धर्म विरोधी भड़काऊ फोटो या पोस्ट दिखे तो तुरंत प्रभाव से उस फोटो या उस पोस्ट पे रिपोर्ट करें, ना कि उस पे कमेंट करके उसको शेयर करके उसको आगे बढ़ाएं। चलिए एक और सच्चाई बताता हूं मैं आपको। बहुत से लोग आज सोशल मीडिया पे वही पोस्ट डालेंगे जिसमें अश्लीलता भरी हो, जिसमें गालियों की गंध भरी हो या जिसमें हिंदू मुसलमान भरा हो। वो लोग ऐसी पोस्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि व्यूज ऐसी पोस्ट पे ही आएंगे। उन्हें पता है कि अच्छी पोस्ट पे तो व्यू बिल्कुल नहीं आएंगे। उन्हें यह भी पता है कि लोग उनकी गंदी पोस्ट को आगे शेयर करेंगे, ना कि उनकी गंदी पोस्ट पे रिपोर्ट मार के उनकी पोस्ट का विरोध करेंगे। लोगों की इसी बात का फायदा भारत और पाकिस्तान में बैठे कुछ असामाजिक तत्व उठाते हैं। सोशल मीडिया पे हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी पोस्ट डालते हैं और भारत में हिंदू वर्सेस मुसलमान का माहौल बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि गलत पोस्ट की रिपोर्ट करो, ना कि उसको शेयर करके उसको आगे बढ़ाओ। चलिए एक और सच्चाई से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। आपको पता है, अपने देश में चल रही इस हिंदू मुस्लिम की अग्नि में सबसे ज्यादा घी डालने का काम कौन कर रहा है? भारत के कुछ न्यूज चैनल्स, जो अपने चैनल्स पे बड़े बड़े कार्यक्रम चलाते हैं, जहां एक तरफ हिंदू पक्ष को बिठाते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को बिठाते हैं। दोनों पक्षों को अच्छा पैसा खिला के दोनों पक्षों से हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, एक भड़काऊ बहस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है चैनल को सबसे ज्यादा टीआरपी इसी मुद्दे से मिलेगी। और अगर सवाल टीआरपी का नहीं होता तो न्यूज चैनल पे बहस गरीब किसान के हक के लिए होती, बहस देश के युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए होती, बहस देश हित के लिए होती। अब जरा पहले ये छोटा सा वीडियो देखिए। वीडियो तो आपने देखा ही।
आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये नौटंकी सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए चल रही है। अगर नहीं तो एक काम कीजिए, स्टेज पे खड़े इनके जो धर्म गुरु हैं, जो एक पल में गूंगे को बुलवा देते हैं, दोनों पैरों से विकलांग आदमी को एक पल में उसके दोनों पैरों पे खड़ा कर देते हैं, इनसे पूछिए जाके कि ये लोग अपने धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप को, जो दोनों पैरों से विकलांग है, इनको ये लोग आज तक उनके दोनों पैरों पे खड़ा क्यों नहीं कर पाए। अब आप सोचिए, ये जो इनके बड़े बड़े धर्म गुरु है, न्यूज चैनल्स वाले इनको कभी क्यों नहीं अपने बहस वाले कार्यक्रम में लेके आते, कभी क्यों नहीं इनको अपने चैनल्स पे लेके आते, और क्यों ये नहीं कहा कि आइए और सारी जनता के सामने अपने चमत्कार दिखाइए। क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम से इन चैनल्स वालों के मुंह बंद है। गरीब और भोले भाले लोग राशन के बदले बिक रहे हैं और ये पाखंडी अपने मिशन पे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, हाथ जोड़ के आप सबको, आंखें खोलिए। धर्म, मजहब, जात पात, ऊंच नीच, इन सब में बट के अपना भाईचारा मत खराब कीजिए। आंखें खोलिए। जय हिंद, जय भारत।